आदमपुर के चुनावी दंगल में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर हैं खिलाड़ी नंबर 11। मनीष ग्रोवर को एक खास जिम्मेदारी के तहत हिसार भेजा गया है। वैसे तो हिसार जिले के मनीष ग्रोवर इंचार्ज भी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मनीष ग्रोवर पर बड़ा विश्वास करते हैं, वे भरोसेमंद साथी हैं। आदमपुर चुनाव में बीजेपी की जो रणनीति बनेगी उसमें मनीष ग्रोवर का अहम योगदान होगा, अहम फैसले होंगे, अहम सुझाव होंगे। कहने को तो भाजपा ने मंत्री जेपी दलाल को आदमपुर चुनाव का प्रभारी बनाया है, लेकिन मनीष ग्रोवर उनसे ऊपर नजर आते हैं। जी हाँ, आदमपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा जो भी करेगी, जो भी हार या जीत का अंतर रहेगा, उसमें मनीष ग्रोवर की बेहद अहम भूमिका रहेगी। मनीष ग्रोवर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एलनाबाद चुनाव में भी मनीष ग्रोवर को सीएम मनोहर लाल ने खास जिम्मेदारी दी थी और पर्दे के पीछे रहकर मनीष ग्रोवर ने वो सब कुछ किया था जो चुनाव जीतने के लिए जरूरी होता है। इसलिए गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के हाथ खड़े करने के बावजूद बीजेपी ने एलनाबाद उपचुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी। आदमपुर उपचुनाव भी बीजेपी के एजेंडे पर सबसे ऊपर है और मनीष ग्रोवर को इस एजेंडे को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। मनीष ग्रोवर वो सब फैसले ले रहे हैं जो 1 लाख वोट हासिल करने के दावे के लक्ष्य की तरफ जाते हैं, जो जीत के बड़े मार्जिन की तरफ जाते हैं। मनीष ग्रोवर के पास पूरी अथॉरिटी है, वे आदमपुर उपचुनाव में कोई भी फैसला ले सकते हैं। मनीष ग्रोवर का इस तरह से सक्रिय होना यह जाहिर करता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें पूरी अथॉरिटी के साथ आदमपुर उपचुनाव में एक बड़ी वर्किंग करने के लिए कहा गया है। आदमपुर में बीजेपी के सारे नेता कुछ भी कार्य करने से पहले मनीष ग्रोवर से डिस्कशन करते हैं और मनीष ग्रोवर मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर उस फैसले पर मुहर लगाते हैं। मनीष ग्रोवर की भूमिका के कारण ही आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की कैंपेन अग्रेसिव चल रही है। मनीष ग्रोवर का इस तरह से आदमपुर उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभाना यह जाहिर करता है कि वे मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद साथियों में हैं और आदमपुर चुनाव की जिम्मेदारी उनके कंधों पर अप्रत्यक्ष तौर पर डाली गई है। वैसे तो धनखड़ साहब ने जेपी दलाल को चुनाव का प्रभारी बनाया है, लेकिन उनकी बजाय मनीष ग्रोवर आदमपुर चुनाव में ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आते हैं और रणनीति पर उनका असर ज़्यादा नज़र आता है। अब देखना यही है कि मनीष ग्रोवर आदमपुर के उपचुनाव को किस तरह से हैंडल करते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल व बीजेपी हाईकमान की उम्मीदों पर किस तरह से खरा उतरते हैं।